शाहिद जावेद साहब, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। मैं आपको और आपके कैमरामैन को और आपके जितने भी दर्शक हैं और हिंदुस्तान की जितनी भी आवाम है, मैं उनको आदाब सलाम करता हूं। और मैं ख़ास तौर से एक बात कहना चाहता हूं कि आपका बहुत अच्छा सवाल था कि 20,000 कमोबेश 20,000 को मुसलमानों को बेघर कर दिया गया। सबसे बड़ी गलती मुसलमानों की। इसमें रोना, सारी ज़िंदगी क्या होता है कि आदमी रोता है, मुसलमान रोता है कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ, मेरे साथ ये जुल्म हुआ, मेरे साथ ये जुल्म और ज़्यादती हो रही। आखिरकार उस जुल्म और ज़्यादती जो हम शिकार हैं सन 47 से लेकर के अब तक सन 2025 तक, आखिरकार मुसलमान तन्हाई में बैठकर क्यों नहीं सोचता है कि आखिरकार हमारे साथ जो इतना जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसकी वजह क्या है, उसकी कहाँ ऐसी कौन सी गलती है जहाँ पे हम उस गलती को बार बार दोहरा रहे हैं, जुल्म का शिकार होना पड़ता है, हमारे ऊपर जुल्म और ज़्यादती होती है। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कहीं भी बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान का है। ये आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप हमसे ज़्यादा। सवाल ये है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब पीछे जो है सांसद रहे, उसके बाद जो है वहाँ पे 2024 में चुनाव होता है और चुनाव में जो है वहाँ धुबरी लोकसभा के ख़ास करके वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी रकीबुल हसन साहब को बनाया जाता है। लेकिन आज जो मुसलमानों पर वहाँ जुल्म हो रहा है, मुसलमान बेघर हो रहे हैं, मुसलमानों के आप देख सकते हैं कि मुसलमान जो है टेंट लगाने को मजबूर हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारने को मजबूर है। बरसात का मौसम है, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के कोई भी नेता अभी तक वहाँ हालचाल जानने नहीं गए। कांग्रेस ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन, जिनको मुसलमानों का वोट चाहिए होता है और मुसलमानों का वोट लेते हैं, और वो उनमें से कोई भी नहीं पहुंचा। हम बीजेपी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की। कोई नेता अभी तक वहां हालचाल लेने नहीं पहुंचे हैं, सिवाय मौलाना बदरुद्दीन अजमल की टीम लगातार वहां लोगों की मदद कर रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं पहुंचे। तो मुसलमानों का तो वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों के हित में कोई बोलने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी गलती असम के मुसलमानों की ये हुई कि उन्होंने मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को सपोर्ट नहीं किया। अगर उन्हें हम मजबूत करते, जब तक देखिए ये एक पंजा है, एक उंगली को एक छोटा सा बच्चा भी तोड़ सकता है, कोई भी आके तोड़ सकता है, एक मिसाल। लेकिन अगर ये इसको मुट्ठी कर देना तो बड़े से बड़े पहलवान को 5 सेकंड 10 सेकंड 1 सेकंड तो लगेगा ना, वक्त लगेगा ना तोड़ने में। तो सबसे बड़ी गलती का हुई वहाँ पे मुसलमानों की। मैं आपको अलल ऐलान कह रहा हूँ कि रकीबुल हसन साहब को वोट दिया हमने, कांग्रेस को वोट दिया हमने। जब तक मुसलमान खुल्ला मैं कह रहा हूं, जब तक मुसलमान कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ेगा तो इसी तरीके से पिटेगा भी, जेल में भी जाएगा और जलील भी होगा, इज्जतें भी जाएंगी, घर भी जाएगा, बच्चा भी जाएगा, बीवियां भी जाएंगी, माँ भी जाएगा, बाप भी जाएगा, सब जाएगा और सब मरेंगे। उसका रिजल्ट मैं बता देता हूं आपको। कि अगर वाकई सेकुलर पार्टी है कांग्रेस, मैं आपकी अभी मुद्दा से हट रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं अगर वाकई कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, बतौर आपके, मैं तो नहीं मानता उसको सेकुलर पार्टी में, कहीं से किसी भी एतबार से सेकुलर पार्टी नहीं मानता हूँ। क्योंकि अगर मान लीजिए डॉक्टर कोई तो डॉक्टर बोलेंगे, इंजीनियर कोई तो इंजीनियर बोलेंगे, आईपीएस कोई तो आईपीएस बोलेंगे, मौलाना कोई तो मौलाना बोलेंगे, तो उसी तरीके से कांग्रेस सेकुलर पार्टी नहीं है। जितना मुसलमानों को दर्द दिया कांग्रेस ने, जितना हिंदुस्तान मेरे मुल्क को दर्द दिया कांग्रेस ने, उसका 1% भी कोई दूसरी पार्टी नहीं की। लोग कहते हैं ना कि बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने ये क्या, सब अंधभक्त हैं। क्या मुसलमानों की वजह से है क्या बीजेपी की वजह से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था? बीजेपी की वजह से हुआ था हिंदुस्तान का बंटवारा। किसने करवाया? कांग्रेस ने। कहाँ गया उस टाइम पे आपका सेकुलरिज्म? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दंगा 92 में बाबरी मस्जिद शहीद हो गई हमारी, किसकी वजह से हुआ था? कांग्रेस की वजह से ना। कहाँ गया आपका उस टाइम सेकुलरिज्म? सेकुलर का खाली चिल्लाने से होगा, गला फाड़ के होगा कि मैं सेकुलर हूँ, मैं सेकुलर हूँ, मैं सेकुलर हूँ। अरे ठीक है, आप सेकुलर नहीं है। राहुल गांधी जी आप सेकुलर नहीं है, प्रियंका गांधी जी आप सेकुलर नहीं है, सोनिया गांधी जी आप सेकुलर नहीं है। ढोंग रचने आप सेकुलर होने का। उसका सबसे बड़ा उदाहरण दे देता हूँ मैं आपको, सबसे बड़ा उदाहरण। बहुत सारे मुसलमान जो पढ़े लिखे जो सेकुलर हैं हिंदुस्तान में आज भी, जिनकी वजह से देश चल रहा हमारा। अभी हाल फिलहाल में 19 साल के बाद कुछ मुस्लिम नौजवान अपनी जवानी को काट करके बाइज्जत बरी किया महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया। इसमें रोल रहा है जमीयत उलमा हिंद का। जमीयत को मत लाइए बीच में, जमीयत का बहुत बड़ा रोल है। जमीयत हमारी बहुत बड़ी तंजीम है, हमारे सराखों पर मैं उनको सलाम करता, सल्यूट करता हूँ। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप उसको समझिए, बारीकी से समझिए। आप
मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आप जो माइक मेरे मुंह में घुसेड़ रहे हैं कि कांग्रेस सेकुलर है, सेकुलर है, सेकुलर है, तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, आपको ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि आप हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। सेकुलर कहाँ से है वो मैं बता देता हूँ आपको। अगर कांग्रेस सेकुलर पार्टी थी, मिसाल के तौर पे महाराष्ट्र के मुंबई हाई कोर्ट ने कुछ मुस्लिम नौजवानों को बाइज्जत बरी किया कि नहीं किया? कांग्रेस की एक कार्यकर्ता उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। कहाँ गया आपका सेकुलरिज्म उस टाइम पे? आपकी पार्टी है ना, आपकी पार्टी की सदस्य थी ना, क्यों नहीं आपके उसके खिलाफ एक्शन लिया? उसके जो इलेक्शन के टाइम पे इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो हमारे हैं, ये भी सेकुलर नहीं, ये भी ढोंग रास्ता है इमरान प्रतापगढ़ी भी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से साफ कहता हूँ, खुल्लम खुल्ला कहता हूँ कि जितने भी मुसलमान कांग्रेस पार्टी में वो सेकुलर नहीं है, वो सेकुलर नहीं है। वो मुसलमानों की हक़ में बात करेगा ही नहीं करेगा। उसका रिज़ल्ट मैं बता देता हूँ। अगर वाकई अगर मेरी बात गलत लगे तो बताइए। अगर मुसलमान जितने भी कांग्रेस में हैं और अगर वो सेकुलर हैं, अगर मुसलमानों के हमदर्द थे तो इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? वो सही इस बात का उठ गया कि आप कह रहे हैं सेकुलर कांग्रेस। अरे भाई, किस एतबार से सेकुलर कांग्रेस? मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, उतना नहीं हूँ, लेकिन हस्बे ज़रूरत तो इतना पढ़ा लिखा ज़रूर हूँ कि अच्छे और बुरे की पहचान कर सकूँ। हाँ हाँ, तो फिर जब आप वहाँ, आपका विधानसभा था, रकीबुल हसन साहब का था, कांग्रेस का विधानसभा था, लोकसभा था, माफ़ी चाहता मैं, लोकसभा था, क्यों नहीं प्रियंका गांधी का कोई बयान आ रहा है? क्यों नहीं क्या कहते हैं राहुल गांधी का बयान आ रहा है? क्यों नहीं अलग ऐलान आप कर रहे हैं? मैं तो ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ कि चंद महीने के बाद ही बिहार में इलेक्शन है। याद रखें, मुसलमानों में बहुत बड़ी बात बोलने जाना हो। जिस तरीके से शराब पीना हराम, जिना करना हराम, सूद का लेना देना हराम, इसी तरीके से कांग्रेस को भी वोट देना हराम करार दीजिए, तभी कुछ हो सकता है। जब तक आप कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ेंगे, इसी तरीके से आपको नुकसान होता रहेगा। रही मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की ना, तो खमियाजा भुगत रहे ना हम वहाँ। अगर वहाँ पे अगर जिस मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को छोटे मोटे आदमी नहीं, माशाल्लाह एक आलिम दीन, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। उनको सियासत करने के सियासत चमकाने की ज़रूरत ही नहीं, उन्हें रोटी और बोटी नहीं चाहिए। माशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान वैसा मालदार अल्लाह ने इतना नवाजा उनको, इतना नवाजा कि वैसे बहुत कम नेता मिलेंगे और ईमानदारी वाले हैं। तो अगर आज हम वहाँ पे अगर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को वोट दिए होते हैं तो कसम खुदा की खा कर रखो, कुछ ना कुछ तो फ़र्क मुझे ज़रूर दिखता। जिस तरीके से आज कांग्रेस ने दामन झाड़ लिया, रकीबुल हसन साहब ने दामन झाड़ लिया, इमरान प्रतापगढ़ी ने दामन झाड़ लिया, प्रियंका गांधी ने दामन झाड़ लिया, राहुल गांधी ने दामन झाड़ लिया, सोनिया गांधी ने दामन झाड़ लिया, तो इसी तरीके से वहाँ पे रिज़ल्ट कुछ और दिखता। अगर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का वो इलाका होता तो आज उनका इलाका नहीं है, लेकिन हमदर्दी में वो सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं टारगेट करते। अगर कहीं जुल्म ज़्यादा तो उनका इतिहास उठा करके देखे, हर कौम हर धर्म के लोगों की वो मदद करते हैं, समझे। लेकिन आज जिस तरीके से कांग्रेस ने दामन झाड़ लिया ना, मैं इसी तरीके से मुसलमानों को कहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, आपके चैनल के थ्रू से करना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान में कहीं पे भी इलेक्शन हो, कहीं पे भी पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस को वोट नहीं दीजिए। इतना जहन में बात डाल दीजिए कि जालिम का साथ देना जुल्म करने के बराबर हराम है, बराबर है कि नहीं है। अगर आपके अंदर इतनी ताकत और कहीं पे जुल्म हो रहा फिर भी आप कुछ नहीं बोल सकते तो आपका भी शुमार जालिम में ही होगा। तो इसी तरीके से कांग्रेस अगर खामोश है तो समझिए वो भी बराबर की शरीक है और कांग्रेस ही जुल्म कर रही है।